पहला प्रश्न है, बी का मान कितना होता है 2, बी का मान 2 और 3, सी का मान 3 और ई का मान 5, दोनों को ऐड कीजिए 8। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। उसी तरह सी का मान कितना है 3। अब 3 का जो है क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का क्यूब 27। अब देखिए ऐड करके कितना होता है, 7 4 11 ख़त्म, 12 4 18 गलत, 10 7 17 गलत, 10 और 17 27 डी। दूसरा प्रश्न देखिए, ये 4 2 कितना हुआ 6, 5 2 7, 6 2 8, 7 2 9, 8 2 10, क्या हो रहा है 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद 11 किसका हो रहा है, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, 11 किसका होगा, बी का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पिंकी का जन्म जो है 29 फरवरी 2016 को हुआ था, जो सोमवार था। अगर वह 2050 तक जीवित रहती है तो वह कितने जन्मदिन मनाएगी। अब देखिए 2016 है और 2016 से 2000 2050 2050 माइनस जो है 2016 कर दीजिए, कितना हो गया, ये 48 ही रखिए, 48 माइनस 16 कितना हो गया, 48 माइनस 16 32। 32 चार साल में जो है एक बार होता है, लीप ईयर के बाद बात कर रहा है 16 में 29 फरवरी को, तो 4 से दे दीजिए 8, 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोनों को गुना कीजिए, 9 है 72, इसका स्क्वायर कीजिए, चचा के 36, जोड़िए 6 2 8, 7 3 10, फिर 8 7 56, इसका स्क्वायर कीजिए 25, दोनों को ऐड कीजिए 81, दोनों को गुना कीजिए 132, 7 का स्क्वायर 49, कितना हुआ 161, सॉरी 100, 4 3 7 181, ई नंबर। 5 नंबर है, 24 को 12, फिर 26 को जो है 32, तो 25 को क्या। अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंट लेना है। 4 माइनस 16 में 4 गया 12, 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 36 में 4 गया 32, फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का 25 में 4 गया, 25 में 4 गया 21, 21 आंसर हो जाएगा। अब देखिए शाम के 8 बजे से शाम के 12 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। शाम के देखिए पहले 8 और 12 बजे के बीच देख लीजिए, ये 12 हो गया, ये जो है 9 हो गया, ये 8 हो गया, पहले गिन लीजिए कितना होता है, 1 10 हो गया, 11 हो गया, और देखिए 1 2 3 4 है लंबवत जो है 1 घंटे में 2 बार होती है, 1 घंटे में 2 बार, तो 4 4 और 1 2 3 4, तो 4 आवर में कितना हो गया 2, 4 दोनों 8 हो गया। लेकिन एक बार ऐसा 9 ये 12 बजे आता है कि दोनों जो है लंबवत नहीं होता है, तो 8 माइनस 1 कर देंगे, कितना होगा 7। बोला हाउ मेनी ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल सबसे पहले ऊपर में गिन लीजिए 1 2 3, अब ये जोड़िए 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 हो जाएगा 6, इसमें भी 6 हो जाएगा। अब 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये हो गया तीनों में 1 2 3 बार, ये हो गया। अब देखिए बीच में 1 2 3 प्लस 3 कर दीजिए 1 2, और ये जो है 1 3 हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, 6 3 9 3 12 3 15, 15 हुआ। अब क्या बच रहा है, काउंट सबको ऐड कीजिए, 6 6 12 6 18, ये बीच में 3 18 3 21, 21 नहीं मारिएगा, एक बड़ा वाला भी बन रहा है, 21 1 प्लस 1 22 आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सम पेन, कुछ पेन जो है ग्लास है, सम पेन ग्लास लिख दिए। फिर बोलता है ऑल ग्लास आर वेल, ऑल ग्लास आर वेल, डब्ल्यू लिख दिए। अब बोलता है सम वेल आर पेन, कुछ वेल पेन है, सही बात है पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, सम वेल आर ग्लास, सम वेल आर ग्लास, तो ये भी तो सही है, दोनों दोनों सही है, सी हो जाएगा। उत्तर नॉर्थ की तरफ मुंह खड़ी करके 15 लड़की खड़ी है, उत्तर की ओर 15 लड़की खड़ी है। सुमन दाईं ओर से 11वां, सुमन जो है ये सुमन हो गई, सुमन दाईं ओर से जो है 11वां भी हो गई, तो 15 है, तो कितना बचा 1 2 3 4 बचा, ठीक है। बोलता है राधिका बाईं ओर से जो है 9वां स्थान पे है, तो 4, ये 1 5 हो गई,
6 7 8 और 9 ये हो गया 9वां स्थान पे राधिका। राधिका 9वां स्थान पे हो गए। अब इसके पीछे कितना बच गया? 6। इसके पीछे 6 बच गया। अब देखिए बोलता है मीना सुमन और राधिका के बीच खड़ी है। अब देखिए इसके दोनों के बीच कितना है? 1 2 3। तो इसका मतलब ये कौन है? मीना यहाँ बैठी है, मीना। मीना अब बोलता है मीना को राइट साइड से 6 इधर से पहले से है, यहाँ तक 6 है और उसके बाद जो है 7 1 8 कितना हो गया? 8वां पे है। देखिए इस क्वेश्चन में यदि बोलता मीना के राइट साइड से स्थान कितना है तो 9 हो जाता, क्योंकि देखिए 6 1 7 1 8 1 9 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन बोला है मीना के राइट साइड गर्ल की संख्या, तो 6 तो इधर है, 1 7 1 8, तो ये तो खुद 9वां पे है। लेकिन ये तो नहीं बोला है कि हम मीना मीना को ऐड करना है मीना के राइट साइड, तो हम मीना को छोड़ के गिनेंगे तो 8 कन्फर्म हो जाए। अब जो है डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है यदि आप मुझे परेशान किए तो मैं आपको मारूंगी, यह लड़की एक लड़के को चेतावनी देती है। तो अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? चेतावनी के साथ लड़का उसे परेशान करना बंद कर देगा। यदि कोई किसी को चेतावनी दे रहा है तो यह निश्चित है कि वह जो है उसको परेशान करना बंद करेगा। ठीक है। आमतौर पर लड़के सुनते कहाँ हैं, ये सब ये गलत है। यदि कोई चेतावनी दे रहा है तो आपको नीचे वाला फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब है कि दोनों जो है एक ही पे होगा। यदि 12 बज रहा है तो 12 ही बजेगा, यदि 3 बज रहा है तो 3 बजे पे ही दोनों होगा। इसका मतलब एंगल मेरा कितना हो गया? एंगल हो गया मेरा 0 डिग्री का। कौन बनाएगा? अब जो है मिनट बराबर क्या होता है? 2/11 इंटू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। ठीक है। अब देखिए मिनट हो गया 2/11। अब 30 और 5 5 और 4 5 गुना कर दीजिए, प्लस माइनस 0 डिग्री हो गया। 30 पंचे 150, 150 दोनों 300, 300/11। 300/11 को क्या करेंगे तो 27.3/11, इसको जो तोड़िए 5 बढ़कर 27 अब ये 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस जोड़ 4 8 4 12 बराबर 12 भी है। अब देखिए ऐसे कीजिएगा 4 दूना 8 फिर 4 तिया 12, उस तरह सब हो रहा है। 6 दूना 12 6 तिया 18, 2 दूना 4 2 तिया 4 3। तो ये रूल हम काम नहीं करेंगे। जब एक सारा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कुछ अलग सेट किया है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यू हो गया और फिर ये दोनों को जोड़ा है। अब देखिए ये किसी का स्क्वायर है, गलत हो गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर 3 का क्यू और फिर ये दोनों को जो ऐड करके जो है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस के कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एच सी एफ है क्या है? मतलब क्या है जो क्या का मान होगा? अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसी को ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको देखिए हम फैक्टर कर सकते हैं। इसको एक बार 3 हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा, एक बार 3 होगा, एक बार 3 दूना 6 तभी तो होगा, 3 2 5 भी। अब इसमें देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। एग्जाम में ये नहीं कि x माइनस ये x वो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट देखिए फैक्टर क्या है। यहाँ जैसे 5 और 3 का है, 5 और 3 का फैक्टर आ रहा है। तो HCF में क्या आता है? जो दोनों में कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो। तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? 3 3। यदि HCF यदि है HCF निकालना है तो इसका मतलब जब भी होगा तो वो 3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों में तो 3 मिल रहा है, ये दोनों तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसका भी क्या होगा? के का मान क्या हो जाएगा 3, तभी तो होगा x प्लस 3 होगा, तभी तो तीनों में कॉमन होगा 3 3 x, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 विद्यार्थी के गणित का औसत कितना है? 50 है। उसके बाद पता चला कि विद्यार्थी जिसके पास 48 अंक थे उसे गलती से 84 पढ़ लिया। तो देखिए 48 था, उसको पढ़ा कितना? 84। कितना अधिक पढ़ा? 4 में 8 गया 6, यहाँ जो है कितना 7 में 4 गया 36। अब विद्यार्थी कितना था? 5 विद्यार्थी को बांटेगा ये 36 जो अधिक लिया है। तो 5 सतह इसको 2 से गुना 7.2। अब 50 में जो है 7.2 घटा दीजिए तो कितना होगा? 50 में जब घटाएंगे 7.2 घटाइएगा तो ये कितना होगा? 42.8। बोलता है 702 रुपये को ABC को गलती से 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3 4 6 में विभाजित कर दिया, सबसे अधिक किसको और कितना लाभ होगा? अब देखिए 1/3 1/4 और 1/6 तीनों का LCM ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12।
12 की जगह ये कितना होगा 4 3 और 2, ठीक है। अब देखिए बांटना था 4 3 2 में, तो 4 3 7 2 कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 702। तो मेरा 2 बराबर कितना हो गया, क्योंकि सबसे कम मिलेगा, 2 बराबर मेरा हो जाएगा इसको 2 बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 154, 154। फिर उसी तरह से इसको कीजिए, कितना है 3 4 और 6, 3 4 6 कितना हो गया 13, 13 बराबर कीजिए 1702। बांटना था इतना में लेकिन बांटा है 702 में। तो अब देखिए इसमें सबसे अधिक किसको मिला है 6 को, तो 6 बराबर कीजिएगा कितना हो जाएगा 324। दोनों का अंतर, क्योंकि बोलता है कि कितना लाभ हुआ और किनको लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है सबसे अधिक जो है सी को, कितना हुआ है 168, सी आंसर। ये 468 लिखे थे लेकिन हमको लगा 168 है, इसीलिए दोनों सही है यदि एक माने हैं तो। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जो है किसी बिंदु से 3 लंब √3 2√3 5√3 डाले गए हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर डायरेक्ट होता है 2/√3, ठीक है, P1 जोड़ P2 जोड़ P3, बस अब कुछ नहीं है। ए बराबर 2/√3 कर दीजिए, जोड़िए √3 2√3 3√3 और 3 5 कितना हो गया गुना 8√3, तो √3 कैंसिल और दोनों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब बोल रहा है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है √3/4 गुना a² कितना हो गया 16 गुना 16, 16 से काट दीजिए कितना हो गया 4, 16 चुके 64√3, 64√3 हो जाएगा आंसर। बोलता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 3 शीर्ष वृत्त को टच करता है। अब देखिए 3 शीर्ष 2 हो गया, ये भी सटा दीजिए, और बोल रहा है तथा एक शीर्ष केंद्र पर है, तो एक शीर्ष यहाँ, ये मान लीजिए केंद्र है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोलता है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये यदि 10 है तो ये भी तो 10 हो गया, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, तो जब ये भी 10 ये भी 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा √3/4 a², तो √3/4 गुना ए का मान कितना है 10 गुना 10। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक ये बन गया, तो टोटल कितना हो गया 2 समबाहु त्रिभुज, तो काट दीजिए 2 दूना 4 2 पंचे 10 10 पच्चे 50√3, 50√3 हो जाएगा बी। बहुभुज की भुजा की संख्या क्या होगी जिसके विकर्णों की संख्या 27 है। अब इसका फॉर्मूला होता है n × n-3/2 बराबर 27। अब इसी पे बैठा लीजिए, विकर्ण की संख्या बराबर होता है n × n-3/2, n × n-3, 27 9 कितना होगा 54। अब यदि हम n बराबर 9 पुट करते हैं तो 9 में 3 चला जाएगा 6, सेटिस्फाइड हो गया, तो 9 आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 3 और 5 4 में है, यदि उसका लॉग 160 है तो मॉड 100 ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या कितना है 3 गुना 4 बराबर कितना दिया हुआ है 60, 12 बराबर कितना दिया हुआ है 60, 12 पंचे 60, तो 1 बराबर कितना हो गया 5, तो दोनों का डिफरेंट भी मेरा कितना है एक ही, 1 बराबर मेरा मौसो कितना हो जाएगा 5, जो मौसो होगा वही डिफरेंट है वही मौसो होगा। दो संख्याओं का योग 36 है, उसका HCF जो है HCF 4 है, तो जोड़ी की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 4A + 4B बराबर कितना योग दिया हुआ है 36। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा तो A + B बराबर मेरा कितना बचेगा 9। अब 9 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 8 1 9 ऐड करके 7 2 9, फिर 6 3 9, 6 3 9 हो गया, फिर हम क्या लिख सकते हैं 5 4 9, और हम क्या लिख सकते हैं 4 5 9, फिर ये तो ये उल्टा होने लगा। अब देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, यहीं से रिपीट होने लगा, तो हम जहाँ से रिपीट करने लगा वहाँ से नहीं लिखेंगे। अब देखिए अब ये देखिए जिसका मौसो 1 हो जाएगा वही होगा जोड़ी। अब देखिए मौसो 1 हो गया, इसका भी मौसो 1 होगा, ये 6 3 का जो है 3 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, और 5 4 तो कितना हो गया 1 2 3, टोटल 3 जोड़ी बनेगा। आधार पर स्थित किसी बिंदु से 160 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण जो है थीटा है, 100 मीटर खंभे की तरफ चलने पर उन्नयन कोण दो गुना हो जाता है, तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले जो है क्या है थीटा है, अब फिर जो है ये क्या हो जाता है 2 थीटा, इसका टोटल लेंथ कितना दिया है 160 मीटर। अब बोलता है खंभे की तरफ 100 मीटर चलने पे,
खंभे की तरफ कितना चलने पे 100, यदि 100 चल रहे हैं तो यहाँ कितना बच रहा है 60। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका जो है फॉर्मूला होता है, यदि इस तरह का क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट एच बराबर जो होता है दोनों का ये जो होता है 100 का स्क्वायर कर लीजिए, 100 का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर कर लीजिए। सब क्वेश्चन पे ये जो है फार्मूला लागू होगा, एच बराबर दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। कितना हो गया, अब 100 प्लस कितना हो गया 100 स्क्वायर में ए प्लस बी कितना हो गया, रूट अंडर में होता है इसका, रूट अंडर 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, दोनों को घटाएंगे तो 40, 16 को 64, 64 का क्या हो जाएगा 8, डबल जीरो 1, 80 मीटर हो जाएगा आंसर। ये ट्रिक है, इसको हमेशा सब क्वेश्चन पे लगेगा। यदि एक थीटा है एक 2 थीटा है, यदि ये दोनों पता है तो आप इसमें से इसका स्क्वायर करके घटा दीजिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस से तो आप लोग को आता ही होगा, शॉर्ट में हम बता दिए। अब देखिए बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी किसके दूरी के समान होती है, परित्रिज्या के। अब देखिए r बराबर 16.2/3 है, r बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1/6, सॉरी 1/6, फैक्टर तोड़ेंगे तो 1/6। अब 6 से कितना हो जा रहा है 7, 6 से 7 तो ये मेरा कितना हो गया 36, ये 49। अब 49 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 147, जीरो 7 से काट दीजिए, 7 सते 49, 7 से दोनों 14, 7 1 7, जीरो 7 से 30, अब 30 हो गया। अब 36 कर दीजिए, 36 दिया 108, कितना 1080। अब देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ 18,000, 18,000 लिख दीजिए। इसका अभी तुरंत अभी जस्ट बताइए 1/6 होता है, 6 से काट दीजिए कितना हो गया 3,000। एक साल का मेरा 3,000 निकल गया। ठीक है, अब 73 को हम क्या लिख सकते हैं 73 बटे जो है 365 यदि कीजिएगा तो 1/5 कितना आता है 1/5। अब क्या कीजिए 3,000 का भी जो है 3,000 का 1/6 निकालिए, कितना हो जाएगा 500। अब यदि पूरे साल का बोलता तो दूसरा साल मेरा कितना हो जाता 3500, लेकिन बोला कितना है 1/5 साल, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए कितना होगा 700। 700 ये प्लस जो है मेरा कितना पहले कितना था 3,000, पहला साल 3,000 और दूसरा साल 700, कितना हो गया 3700 आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको। अब बोलता है फिर भूमि देखिए 2 गोलार्ध में बांट दीजिए, ये नॉर्थ, अब देखिए ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया। अब बोलता है ये जो है टोटल पृथ्वी और भूमि ये कितना है 1:2 हो गया। ठीक है, टोटल जब एवरेज का बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कितना बोल रहा है 2:3 लिख दीजिए उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में पता नहीं, साउथ में नहीं पता है। अब देखिए ये कितना है 3 है, ऐड कीजिए 2 1 3, ऊपर कितना है 5। अब ये 3 है 5 है, बराबर कीजिए दोनों को, ये इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको जो है 5 से गुना कर दीजिए। अब ये कितना हो गया 5, ये 5 दूना 10, अब ये कितना हो गया 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दिया 9। अब देखिए ये 10 और 20 तो इससे तुलना किए तब, लेकिन ये एवरेज होता है, बीच में जो होता है एवरेज, एवरेज यदि नॉर्थ और साउथ का दोनों का तो 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों का आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये 10 दूना 20, टोटल है 10:20। उत्तरी गोलार्ध मेरा कितना है 6:6 जो है 9। अब माइनस कर दीजिए साउथ का आ जाएगा। इससे भी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बता सकता आपको। 20 में 9 गया 11 और 10 में 6 गया 4, आंसर साउथ का। अब देखिए बोलता है किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, वो उसकी कीमत का अनुपात 30 11 और 7 है, कुल 480 सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के। अब 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, अब ये कितना है 30 11 और 7। अब देखिए 1 से गुना करेंगे, ये 1/2 है, ये 1/4 है, गुना कीजिए 30 हो गया। अब 11 दूना ये जब भाग देंगे 2 ऊपर चला जाएगा 22 हो जाएगा, ये सच हो गया 28 हो जाएगा। तीनों को ऐड कीजिए 50 30 कितना हो गया 80, 80 बराबर कितना हो गया 480। तो पूछा किसका है 50, 50 का कितना है 22, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 22 गुना 6 कितना हो गया 14 नंबर 132, सिक्का हो जाएगा 132। देखिए मध्य का बोलेगा √AB। अब बोलेगा तृतीय बोलेगा B²/A। चतुर्थ बोलेगा
बी गुना सी बाय ए, इसी फार्मूला को सेट कीजिए। 16 गुना 18 अब बाय 12, 6 से काटिए, 14 12 छतिया 18, 2 से 8, 8 तिया 24, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, मेरी जेब में 25 पैसे 25 रुपये हैं, उनमें से 20 पैसे और जो है 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर जो है 80 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम यदि मान लें कि 20 पैसा का सारा सिक्का जो है सारा 80 सिक्का है। अब देखिए 20 गुना 80 यदि हम कर दें तो 8 दूना कितना हो गया 1600, कितना हो गया 1600, जबकि ये बोल रहा है 25 रुपया है, निकला मेरा 16 रुपया। इसका मतलब 9 रुपया 900 जो बचा, 900 मेरा ये किसका बचा 50 पैसे का। अब देखिए ये 900 जो बचा मेरा 920 सिक्का तो हम टोटल ले लिए, तो 20 माइनस जो 50 सिक्का का जो बचा यही बचा 900। अब 900 में भाग दे दिए, 20 तो हम ले लिए हैं, तो 50 माइनस 20 कर दीजिए, तो मेरा अब बचा कितना 30 बचा, तो अब 30 से भाग दे दिए, 30 दिया तो 30 सिक्का हो जाएगा। 50 पैसे का मेरा कितना बच गया 30 सिक्का, आंसर। अब बोलता है चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की जाती है, खपत में कितने परसेंट, पहले 100 करता होगा, अब जो है कितना हो गया 120। अब बोलता है कि अब जो है मतलब केवल 5% बढ़ाना चाहता है, तो 105 वो करना चाह रहा है, तो कितना का अंतर आएगा 15, कितना आएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 120, 15 ठीक 1/8 कम करना पड़ेगा, पहले 280 था तो अब 1/8 कम कर दीजिए, 8 दिया 24, 24 4 8 पंचे 40, तो 35 किलोग्राम क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, कम ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक चुनाव में 20% लोग वोट नहीं दिए। अब देखिए 100 था, 20% नहीं दिया तो 80% वोट दिया। अब बोलता है 120% वोट जो है अवैध घोषित हो गया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 41% प्राप्त हुए तथा वह 200 मतों से जीत गया। अब देखिए 80% में 41 इसको प्राप्त हुआ, तो हारने वाला को 39% प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। अब बोलता है 200 मतों से जीता है, तो अंतर दोनों का कितना है 2%, 2% बराबर देखिए 200 से जीता है और 120 अवैध हो गया है, 120 माइनस कर दीजिए कितना हो गया 2% बराबर 80, तो 1% 100% बराबर निकाल दीजिए 4000, 4000 आंसर हो गया। आप लोग देखिए, आप लोग को हम बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या दिक्कत हो रहा है तो, या कोई भी टॉपिक पे मतलब छूट रहा है, वो टॉपिक कमज़ोर है, तो आप बोलिए कि इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन बनाइए और शॉर्ट तरीके से बताइए, या समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उसका समाधान करेंगे। और आप लोग देखते रहिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और बताइए कि हाँ किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो भी बताइए, गलत तरीका बता रहे हैं तो वो भी बताइए, और क्या आप चाहते हैं कि हाँ इस तरह से बताएं जो कि मेरा मजबूत हो, तो उस तरह हम बताएंगे। आप लोगों को धन्यवाद।